Hey guys, how are you? First of all, welcome to my channel, and second of all, thank you very much for your support that you showed to my earlier video of deep fake and AI based misinformation. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा पहला वाला वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है मेरे को। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगेगा आज का, जो कि थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मेरे ये जो टॉपिक्स है मैं बहुत जेनरिक ले रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ माय रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, मैं बहुत जेनरिक ले रहा हूँ। मैं जेनरिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक फेज बाय फेज जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्ट लेवल है इस रिसर्च का, टॉपिक्स का, मैं फेज बाय फेज बढ़ाऊँगा। मैं शुरुआत में ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं लाना चाहता कि जिससे कि अटेंशन स्पैन कम हो जाए और व्यूअरशिप ड्रॉप हो जाए। ओके, सो आज का जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है वो है सोशल मीडिया जस्टिस, या फिर जो वायरल ओपिनियन बेस्ड ट्रायल्स होते हैं हमारे, कि कोर्ट से पहले सोशल मीडिया पे ही बंदे को जज कर दिया जाता है। तो दैट इज माय टॉपिक टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इंग्लिश में अपनी रिसर्च पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको हिंदी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। सो हैव यू एवर सीन अ हैशटैग ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड वंडर्ड, this case is already solved on social media before the courts even gave a verdict? Well, that's the power, or rather the danger of social media trials. जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया ट्रायल्स। वैसे ट्रायल्स कोर्ट में होते हैं, लेकिन वी लिव इन अ स्मार्ट एज, ये स्मार्ट एरा है। यहाँ पे सोशल मीडिया में पहले ही फैसला हो जाता है और वर्डिक्ट भी आ जाता है। तो इससे पहले हमने कई बार आपने नोटिस किया होगा, एकदम से एक हैशटैग ट्रेंडिंग हो जाता है, कुछ भी बवाल हो, और लोग उसे, एक साइड है जो जस्टिफाई करता है, एक साइड है जो उसके अगेंस्ट बोलने लग जाता है। देन देर आर पीपल लाइक अस जो कि ये दोनों पढ़ के ओपिनियन फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया ट्रायल का ये एरा है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सोशल मीडिया ट्रायल्स। The social media gives everyone a voice, but sometimes that voice turns into a mob judging, convicting and sentencing people without actual evidence. जैसे कि मैंने बताया आपको, एविडेंस कोई नहीं देखता, सब नैरेटिव्स देखते हैं। क्या है मतलब, जैसे कहते हैं ना कि हर एक कहानी के तीन पहलू होते हैं। एवरी स्टोरी हैज थ्री साइड्स, हिज साइड, माई साइड एंड द ट्रूथ। एक तो होता है कि उसका पहलू क्या है, एक होता है कि मेरा पहलू क्या है, और एक होता है सच्चाई, सत्य। Today, we are going to talk about how online outrage and public opinion can influence real life cases, sometimes for the betterment of the society, but often this comes at a great cost. Okay, let's dive into some real case studies that I have collected for you and examine the consequences of these digital trials. और मैंने बहुत ही selective cases लिए हैं जो सोशल मीडिया पे ही वायरल हुए थे for the wrong reasons. ओके, तो पहली बात तो सोशल मीडिया ट्रायल क्या है उसको थोड़ा एक बार और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सोशल मीडिया ट्रायल हैपेंस व्हेन द इंटरनेट बिकम्स ए जज, द ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूशनर बिफोर कोर्ट्स कैन एनालाइज द फैक्ट्स, एंड द प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब create their own narratives. Of course, Facebook is not that behind. नाउ स्टडीज क्या दिखाती हैं? स्टडीज शो दैट ओवर 62% ऑफ द पीपल बिलीव सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स द परसेप्शन ऑफ जस्टिस। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज एज पर प्यू रिसर्च विच वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 2023। 63% ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 62% से भी ज़्यादा है। एंड इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग given that people form opinion based on tweets, viral videos, and selective reporting rather than the evidence at hand. आधे से ज़्यादा को तो कहानी ही नहीं पता होती, वो नैरेटिव्स में आ जाते हैं। अब नैरेटिव्स में भी हम किस नैरेटिव्स के पास जाते हैं, हम जिससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी कहीं ना कहीं थिंकिंग या हमारे सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, ये सब इट ऑल कम्स इनटू प्ले। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े और लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल टाइप्स होते हैं जिनका सोसाइटी में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं। एक होते हैं जो राइट विंग होते हैं, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, हर बात पे खुंदक पे आ जाते हैं। एक होते हैं जो सेंट्रिस्ट होते हैं। सेंट्रिस्ट तो वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? ये बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर थिंकिंग की तरफ बह जाते हैं, या हम ज़्यादा रेजोनेट करते हैं किसी की थिंकिंग की तरफ।
ठीक है ना? किसी को ये एक्टर पसंद है, किसी को वो एक्टर पसंद है। क्यों है इसका, इस क्यों का कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं होता। हम उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। यही एक बेसिक सिंपल सा मेरा जवाब है। Okay, so it's not that surprising that people form opinion based on tweets, viral videos, and selective reporting rather than evidence present in the court. कोर्ट का जजमेंट भी कोई पढ़ने की जरूरी नहीं समझता, क्योंकि हमने तो अपना जजमेंट दे दिया है, ठीक है ना? तो इसमें एक केस स्टडी लेता हूँ मैं, ये रियल लाइफ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? 2021 में एक केस हुआ था, आर्यन खान ड्रग केस, ठीक है ना? किसी को कोई डिटेल नहीं पता। किसी न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट कर दिया कि भैया इसको पकड़ लिया गया, एक रेव पार्टी से, कोई पार्टी से ड्रग पकड़े गए। अब ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ट्रायल इन भाई साहब को पहले ही हमने इम्प्लीकेट कर दिया। और क्यों इतना उछला? क्योंकि भाई इसके पापा जो हैं थोड़े जाने पहचाने से हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, शाहरुख खान, ठीक है? अब भाई इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने हाई प्रोफाइल ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया इसको, डिस्पाइट नो ड्रग्स बीइंग फाउंड ऑन हिम। इस बंदे के पास कोई ड्रग नहीं मिले, ना इसके ब्लड में मिला, ना इसके पास मिले, ठीक है ना? लेकिन सोशल मीडिया ने पहले ही इसको गिल्टी कर दिया, बॉलीवुड को गंदगी बोल दिया। हालांकि बॉलीवुड गंदगी है, चलो नहीं भी है, लेकिन ओवर रेटेड है मेरे हिसाब से तो। लेकिन पहले ही लोगों ने अपना ओपिनियन बना दिया, ठीक है ना? अब भाई इसके व्हाट्सएप चैट्स भी निकाल दिए, कहीं से लीक हो गए, उसके बेसिस पे लोगों ने कंटेक्स्ट बना दिया, एक अलग सा, एक अलग ही झूठ फैलाना, स्पेकुलेशन शुरू कर दिया, ठीक है? आफ्टर लाइक 26 दिन बंदे ने जेल में बिताए। तो आफ्टर 25 days in jail, the court found no substantial evidence against him, proving how social media trials can ruin reputation and mislead public opinion. 26 दिन जेल में रहा, उसके बाद भी कोई प्रूफ नहीं मिले। अब भाई ठीक है, इसका तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खामखा फुलाया हुआ केस था। वो अगर इसका बाप शाहरुख खान ना होता तो मुझे नहीं लगता इतनी बदनामी होती, जबकि बंदे ने कुछ करा भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं निकला। केस 2 लेते हैं हम, सुशांत सिंह राजपूत का और रिया चक्रवर्ती का। हालाँकि ये केस 1 होना चाहिए था, लेकिन मैंने बस उनके पापा के चक्कर में उसको केस नंबर 1 कर दिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का एक्चुअली में नंबर 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये तो लाइक स्टिल ट्रेजिक। So after Sushant Singh Rajput's tragic death, social media labeled his then girlfriend Riya Chakraborty as a murderer and a gold digger. कोई प्रूफ नहीं था इसमें भी, लेकिन लोगों ने ओपिनियन बना दिया, भाई वो बंदा थोड़ा सक्सेसफुल है, ये बंदी पता नहीं कहाँ पिक्चर कर रही है, नहीं कर रही है, ये उसके पैसे के पीछे पड़ी, उसी ने मरवाया उसको। लोगों ने तो थियरीज भी बना दी, कुछ लोगों ने तो करियर बना लिया जी इस केस के ऊपर। फिर शी वॉज harassed online, received death threats and even jailed under drug related charges. Media ran over 500 primetime debates with 70%, 77% focused solely on her, according to an analysis by some leaning website. Eventually, no murder charges were found. Yet her career and reputation took a massive hit. I mean, कोई वो भाईजत बरी होकर घूम रही है भाई, कोई कोई प्रूफ ही नहीं निकला। लोगों ने तो कहानियां बना ली, करियर बना लिया अपना। अब 500 से ज्यादा प्राइम टाइम डिबेट्स भी हो गए इस केस के ऊपर, उसमें विलन इस बंदी को बना दिया। अगेन नो प्रूफ, नथिंग। सोशल मीडिया जर्नलिज्म एंड सोशल मीडिया ट्रायल्स। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि भाई बंदी की रेपुटेशन बहुत नीचे हो गई, अब तो कोई जानता भी नहीं। केस नंबर 3 ले रहे हैं, ये भी, ये तो वर्ल्ड फेमस केस था। ये था हमारा जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड ट्रायल, which was in the year 2022. The courtroom battle was live streamed. The courtroom battle was live streamed with billions of views on TikTok and YouTube. I believe it was on Netflix. Dev was favored by 80% of the online discussions, influencing and public perceptions heavily. Though Depp won the case, experts argue that public outrage had a significant impact on the trial's outcome. ये मुझे नहीं पता, ये वन ऑफ अ काइंड केस था जिसमें एक्चुअली में पब्लिक साइडेड विद द मैन, मे बी बिकॉज जॉनी डेप हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन एंड ऑल्सो द odds वर इन फेवर ऑफ हिम। उसके पास फुल प्रूफ थे, उसके पास गवाह थे, विटनेस थे, एलिबाइज थे, ये भी था। लेकिन ये ट्रायल पब्लिक चले गया, नेटफ्लिक्स में भी ये ट्रायल जो है ब्रॉडकास्ट हुआ, इवन नाउ इट इज इन नेटफ्लिक्स। ये पब्लिक परसेप्शन कहीं ना कहीं शेप हो गया इस पे। तो ये भी
ट्रायल के आउटकम से पहले लोगों ने आउटकम बना दिया था, लेकिन इस केस में आई थिंक पब्लिक वाज राइट। अब इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे ये सब पब्लिक ट्रायल्स के? सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट है कैरेक्टर असैसिनेशन। इवन इफ एक्विटेड, accused individuals faced lasting damage. Second है लीगल इंटरफेरेंस। Judges and juries can be indirectly influenced by public sentiment, which is a very very wrong thing. मिस इन्फॉर्मेशन, जो ये सीरीज ही हमारी पूरी मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही जा रही है। Spreading the fake news unfortunately spread 6 times faster than the real news. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये MIT की एक स्टडी बोल रही है 2021, which brings to my earlier point in my very first video that somehow we are attracted towards the negative thing. I don't know, maybe it's the climate. Emotional and mental toll. Victims and accused both face anxiety, depression and societal isolation. अब इसमें पॉजिटिव साइड क्या है जी? मेरे हिसाब से तो 3 पॉजिटिव साइड्स हैं। फर्स्ट क्या है? रेजिंग अवेयरनेस। केसेस लाइक द मी टू मूवमेंट गेन ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया. Public pressure on authorities. Delayed justice sometimes speeds up due to online activism. I think this is a necessary evil. जितनी सोशल मीडिया पे आवाज़ एक्टिविज्म बढ़ती है, उसका शायद 2% 5% भी अगर ग्राउंड पे दिखता है ना, तो इट्स अ गुड थिंग। इट मेक्स पीपल वर्क हार्डर। जैसे आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो मेरे को और मन करता है वीडियो बनाने का। समझ रहे हैं ना? फिर तीसरा क्या है? होल्डिंग दी पावरफुल अकाउंटेबल। लाइक केसेस लाइक हार्वे वेनस्टीन conviction was strengthened by public discourse. Although I have my doubts regarding this case. So how can we make social media more responsible? सबसे पहला और डिफॉल्ट रूल मेरा ये है, फैक्ट चेक करो। जस्ट डोंट टेक एनीथिंग फॉर फेस वैल्यू। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं तो उसको अपनी तरफ से अपना होमवर्क भी करें बिफोर यू वॉमिट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। और भाई, गवर्नमेंट को थोड़ा लीगल रिकोर्स भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक में अनरेस्ट फैल जाता है। कोई फेसलेस प्रोफाइल्स मैं देखता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लॉ लाना चाहिए कि ये अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो देन दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और तीसरा क्या है? बैलेंस रिपोर्टिंग। अब भाई, एज अ जर्नलिस्ट या एज अ न्यूज़ एजेंसी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बाहर देखता हूँ बारिश हो रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया बारिश हो रही है, कितने टाइम से हो रही है, कल होगी नहीं होगी, लोगों को क्या करना चाहिए? ये है। ये बारिश किसने कराई? ये बारिश क्या कहते हैं, वो कौन से कलर की हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब मेरा मतलब नहीं है। मेरा काम है, जो मुझे दिखता है मुझे उसे ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करना। और सेंसेशनलिज्म, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडियन जर्नलिस्ट, लाइक कोई भी हो, ये सेंसेशनलिज्म खत्म होना चाहिए। At times, rather than feeding these weird people, I think it's time to train the viewers and audience as well कि what is quality content. और educate the public. Education starts at home and at school, within your friend circle, which is why I'm making this video, ताकि आप ये points अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है? So next time you see a trending case on social media, stop right there, think, verify the information, and then think again that are we demanding justice or just fueling outrage? So, justice at the end of the day should be served in courts, not on social media. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अंगूठा बना हुआ है, थम्स अप दबा दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको कुछ टिप्पणी हो, कुछ कमेंट्स हो, मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वन।